हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इम्पॉर्टेंट लैंड लॉज की लेक्चर सीरीज चल रही है इस चैनल पे, जिसमें कि सारे ही जितने भी एक्ट्स हैं लैंड लॉज के, वो सारे ही एक्ट्स मैं कवर करूँगा इस लेक्चर सीरीज़ में। इसमें एक्ट वाइज डिस्कशन नहीं होगा, बल्कि सारे एक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा टॉपिक वाइज, उनके सेक्शंस, उनके प्रोविजंस को डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो इससे रिलेटेड पीडीएफ्स प्रत्येक लेक्चर के अलग अलग आपको पीडीएफ मिलेंगे, और वो पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप जाएं और कोई नोट हो तो आप एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें, राइट। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे इस तरीके की आने वाली सीरीज़ की जानकारी मिलती रहे। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला आज का जो वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और उसका रीज़न एकमात्र है कि किसी भी किताब को आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहला पन्ना आपको इंडेक्स मिलता है, राइट। यानी कि रूपरेखा जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में डाइव इन करने से पहले। तो आप कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उसकी रूपरेखा जान लेंगे तो वो पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और वही केस है इसमें लैंड लॉज में। काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ज़रूरी आपके लिए क्या है पढ़ना, चाहे आप एलएलबी के छात्र हैं या फिर आप जुडिशरी एस्पायरेंट हैं। दोनों ही केसेस में आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। मैं दोनों का डिस्कशन करूँगा कि एलएलबी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी वाले बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सारे एक्ट का है, किसी पर्टिकुलर एक्ट पे नहीं जा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि रीज़न क्या थे ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के। तो ज़मींदारी एबॉलिशन जो एक्ट है हम लोगों का, उसमें वो आया तो, लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि एबॉलिश किया गया ज़मींदारी सिस्टम। अब एबॉलिश किया गया तो उसके रीजंस क्या क्या थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग का भी और शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग में एलएलबी में भी आता है और ये जुडिशरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो अब सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं। तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की, तो इनको डिस्कस करना है। ये शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है। ये एलएलबी में उतना, मतलब एलएलबी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये जुडिशरी में उतना इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं है, राइट। तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ वेस्टिंग ऑर्डर, निहित करने वाली आज्ञा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेस्टिंग ऑर्डर क्या है। उसके आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करना है, एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मध्यवर्ती इंटरमीडियरीज के, राइट। तो वेस्टिंग ऑर्डर से रिलेटेड आपको पूरा वेस्टिंग ऑर्डर का टॉपिक पढ़ना है। मैं क्वेश्चन वाइज ही टॉपिक बनाऊंगा, इन क्वेश्चन वाइज नहीं, और भी इसको इलेबोरेट कर सकता हूँ। मैं आपको इसमें ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होंगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, या जुडिशरी में, क्योंकि जुडिशरी में आए हुए सवाल हैं कई इसमें से, और कई सवाल हैं जो एलएलबी में भी पूछे जा चुके हैं, राइट। तो उस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिन्होंने भी पढ़ा है उन सबको पता होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी जितने भी बच्चे ये पढ़ चुके हैं यूपी लैंड लॉज, उनके लिए एक सवाल है मिड वीडियो में, तो आप उस सवाल को ज़रूर करिएगा, कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स सबसे पहले। तो क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स जो हैं, 4 क्लासेस हैं टेन्योर होल्डर्स की, राइट। इन 4 क्लासेस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है, एलएलबी में और जुडिशरी में, दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स। ये लॉन्ग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का क्वेश्चन जुडिशरी के लिहाज से। अब उसके बाद क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स में 4 ही क्लासेस आपको पढ़नी है अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हैं, पर जुडिशरी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि वो 14 क्लासेस कौन सी थी जो हटा के गई। ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि 14 क्लासेस के नाम आ चुके हैं, राइट। तो इनको आप पढ़ें अच्छे से। उसके बाद
डिस्टिंग्विश बिटवीन भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। ओके, तो 1977 में जो अमेंडमेंट हुआ ना, 1977 में अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट में ये भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स एंड भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ये 4 क्लासेस आई, 4 क्लासेस के बाद और अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट्स के बाद इस तरीके से क्लासेस में बटा, अंततः 3 क्लासेस में बटा, और फिर उनको सबको डिस्कस करेंगे। 3 या 4 क्लासेस गवर्नमेंट लीजी भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आता है आसामी, राइट। तो आसामी इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट ऑन आसामी लिखें। मतलब मैं ये सब बता रहा हूँ कि टेन्योर होल्डर्स किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये एक सवाल आए हुए सवाल हैं और इनसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो वैसे तो ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है और बताना है हाँ या ना में कि ये आपको पता है कि नहीं। अगर आपको ये पता है तो बताइए ज़रूर इसका जवाब। कैन अ सन ऑफ आसामी इनहेरिट द लैंड इन विच हिज फादर एंजॉयड आसामी राइट्स। ओके, तो क्या एंजॉय कर सकता है बेटा, ये आपको बताना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट लीजी, सरकारी पट्टेदार की राइट्स और लायबिलिटीज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी अमेंड हुआ, गवर्नमेंट लीजी आ गया। तो ये जब गवर्नमेंट लीजी वाला जो टर्म आया, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिहाज से भी, और उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है LLB में। अब उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडियरीज, मध्यवर्ती, ज़मींदार मध्यवर्ती, और ये मीडिएटर्स का काम करते थे, ये लगान लेने का और अंग्रेज़ों को लगान को देने का, राइट। तो इंटरमीडियरीज को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं टेनेंट में। तो टेनेंट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनेंट कई टाइप्स के होते हैं, टेनेंट के सारे टाइप आपको पढ़ने हैं। ये लॉन्ग शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जुडिशरी कह लीजिए या LLB, दोनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटरी, फिक्स्ड रेट टेनेंट, हेरिडिटरी टेनेंट, एक्सप्रोप्रिएटरी टेनेंट, ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, सब टेनेंट। इनमें से भी सब टेनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इजेक्टमेंट, यानी बेदखली के प्रोसेस को बताइए, ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द लैंड ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी की लैंड से बेदखली के प्रोसीजर को बताइए। तो बेदखली यानी इजेक्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इजेक्टमेंट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कई तरीके से बनाया जा सकता है, उनमें से पहला तरीका ये बताया, ये एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम मैंने सारे करे हुए हैं जिससे आपको पता चले ये जो क्वेश्चंस आ चुके हैं ये वो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो व्हाट आर द रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट, रॉन्गफुल इजेक्टमेंट की क्या रेमेडीज हैं, इस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है लॉन्ग के लिए। इजेक्टमेंट को आपको पूरा पढ़ना है, लाइक इजेक्टमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर्स आपको पूरा पढ़ना है। तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर हो गया, ये आ चुका है जुडिशरी में। इजेक्टमेंट फ्रॉम लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी आ चुका है। इजेक्टमेंट ऑफ भूमिधार, इजेक्टमेंट ऑफ आसामी, इन सबको आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है सरेंडर और अबंडनमेंट। ओके, तो सारे एक्ट से ये मिले जुले सवाल हैं, ये रैंडम किसी सीक्वेंस में नहीं है। तो ये सरेंडर और अबंडनमेंट दोनों को आपको अलग अलग भी पढ़ना है, और इनका डिफरेंस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है सरेंडर और अबंडनमेंट। ये आ चुका है जुडिशरी में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक सवाल कि हाउ इज माइंस ट्रिब्यूनल कंपोज्ड, राइट। तो माइंस ट्रिब्यूनल कैसे कंपोज हुए, तो इसमें आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूट ये कैसे होता है माइंस ट्रिब्यूनल, ये आपको पढ़ना है कि माइंस ट्रिब्यूनल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि 2 मैन ट्रिब्यूनल है ये माइंस ट्रिब्यूनल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ ये पढ़ना है। तो ये 2 मैन ट्रिब्यूनल होता है, ओके। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर होता है, राइट। चेयरमैन कौन बन सकता है, मेंबर कौन होता है, लाइक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और मेंबर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड माइनिंग एक्सपर्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें सेक्शन वाइज आपको पढ़नी है प्रोविजंस के साथ।
अच्छे से। ओके, उसके बाद एक सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है वो है लैंड रेवेन्यू क्या होता है। ओके, हाउ द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कैन बी प्रूव्ड, राइट, डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एरियर। ये आपको रेवेन्यू कोड 2006 में मिलेगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। उसके बाद फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेटरी सूट्स, डिक्लेरेटरी सूट्स क्या होता है, ये भी आया हुआ सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिहाज से भी। उसके बाद राइट नोट ऑन द नेचर ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग, म्यूटेशन प्रोसीडिंग अर्थात दाखिल खारिज, जैसा कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, तो दाखिल खारिज पे शॉर्ट नोट, इस पे लॉन्ग सवाल बनाया जा सकता है। डिस्क्राइब द म्यूटेशन प्रोसीजर एज गिवन अंडर LR एक्ट, राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवीजन रिव्यू अपील, ये रिवीजन रिव्यू अपील वाला सेक्शन है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे ये जुडिशरी में ये वाला सवाल बन चुका है कि हु कैन डिसाइड द रिवीजन अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, और रिवीजन और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट, काफ़ी डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कुछ 4 या 5 डिफरेंसेस हैं जो आपको ज़रूर देखने हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद हाउ करेक्शन ऑफ मिस्टेक इन एनुअल रजिस्टर, खसरा खतौनी जैसे आपने पढ़ा है, वो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एनुअल रजिस्टर, फील्ड बुक, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग में आ सकता है। तो अभी एनुअल रजिस्टर में करेक्शन ऑफ मिस्टेक कैसे किया जाए उसका प्रोसेस पूरा आपको पढ़ना है, उसका प्रोसीजर आपको जानना है। ओके, उसके बाद फिर आता है डिफाइन गांव सभा, राइट, तो ये जो गांव सभा है, गांव सभा, गांव पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमिटी, लैंड मैनेजमेंट कमिटी ये इम्पॉर्टेंट हैं। लैंड मैनेजमेंट कमिटी, भूमि प्रबंधक समिति, राइट, तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों का आपको फंक्शंस, ड्यूटीज़ और ज्यूरिडिक्शन, ये इन तीनों का आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग, शॉर्ट, 20 नंबर, 4 नंबर, हर तरीके के सवाल में ये काफ़ी पूछा जाता है, राइट। उसके बाद व्हाट आर द रजिस्टर विच इज कलेक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर मेंटेनेंस। ओके, यहाँ पे रजिस्टर ऑफ कलेक्टर की बात हुई है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें कितने मेंबर होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद उसके लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, तो असेसमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन भी पढ़ना है। ज़मींदार और मध्यवर्ती से जैसे ज़मीन ली गई, तो ज़मीन लेने के बाद उनको कंपनसेशन देने का प्रोविज़न बना, रिहैबिलिटेशन ग्रांट ऑफर करा गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ज़रूरी हैं कि ये क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर एंड फंक्शंस ऑफ अ सेटलमेंट ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी के पावर्स और फंक्शंस को पढ़िए, राइट। ओके, तो उसके बाद मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब शॉर्ट आंसर कैसे फ्रेम किए जाते हैं, तो लॉन्ग कुछ फ्रेम किए थे, तो अब शॉर्ट कैसे फ्रेम होते हैं उन पे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले कि लीजी ऑफ माइंस डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट। ओके, लीजी ऑफ माइंस कब डिमांड कर सकता है कंपनसेशन स्टेट से, राइट। इस तरीके के और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सवाल बनते हैं शॉर्ट में, लाइक प्रॉब्लम वाले जो सक्सेशन से ज़्यादातर होते हैं, जैसा मैंने अभी असमी वाला एक डिस्कस किया था, वो काफ़ी छोटा सवाल है, तो वैसे ही आपको बड़े बड़े सवाल उसी से रिलेटेड आते हैं, राइट। उसके बाद डिफाइन करिए प्रीवियस एग्रीकल्चर ईयर फसली ईयर को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस एग्रीकल्चर ईयर फसली ईयर, राइट। उसके बाद रिहैबिलिटेशन ग्रांट, जैसे पेमेंट ऑफ कंपनसेशन किया जाता है वैसे ही रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी है, रिहैबिलिटेशन ग्रांट के आपको सारे प्रोविजंस को पढ़ना है। ओके, उसके बाद कई लीगल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ना है, जैसे पीनल लॉयर, यहाँ पे लिखा गलत है बट पीनल लॉयर,
आपको पढ़ना है। पीनल लॉयर आ चुका है जुडिशरी में, राइट, तो ये आपको पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय खसरा एंड खतौनी, जैसा मैंने बताया। फील्ड बुक, एनुअल रजिस्टर, ये सवाल शॉर्ट नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से ज़रूर आता है, LLB वाले बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिसर एंड देन सरदार क्या होते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएरी, जैसा मैंने बताया। उसके बाद स्टेट क्या होता है, सायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद रेंट एंड रेवेन्यू आपको अलग अलग पढ़ना है कि रेंट क्या है, रेवेन्यू क्या है, और इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ज़रूर बनता है शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर रेवेन्यू कोड क्या है, रेवेन्यू कोड्स को भी आपको पढ़ना है, जानना ज़रूरी है। ये सारे शॉर्ट नोट्स में बात कर रहा हूँ, इनको शॉर्ट नोट में ही प्रिपेयर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एसीट सेक्शन 115 रेवेन्यू कोड का है। एसीट और एक्सचेंज, इन दोनों को आपको पढ़ना ज़रूरी है। ओके, 101 और 115 सेक्शन रेवेन्यू कोड के हैं ये दोनों। उसके बाद रूल्स ऑफ सक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन को आपको पूरा पढ़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रॉब्लमेटिक सवाल बहुत बनते हैं जुडिशरी में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, राइट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, और आगे इन्हीं सवालों से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ओके, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने अभी आपसे पूछा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको ये बता दूं कि आगे और भी जो एक्ट्स हैं, एक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो आगे इस सीरीज़ के बाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन यूपी की, तो नोटिफिकेशन देखने के बाद उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं, उसको फिर से एक सीरीज़ जैसी बना दी जाएगी। फिलहाल अभी इनको पढ़ते हैं, तो थैंक यू सो मच।